हम अगला टॉपिक लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी सेकंड कंसंट्रेशन हो गई और इस मोलैलिटी को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी ऐसा यूनिट मोल पर केजी, और मोल पर केजी की जगह हम इसकी ऐसा यूनिट लिख सकते हैं मोलल। नेक्स्ट थिंग इसका फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर सेम ऊपर पहले की तरह इसकी ऐसा यूनिट से हम मोलैलिटी के फॉर्मूले को राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसा यूनिट में ऊपर पहले क्या लिखेंगे मोल किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक, और नीचे किलोग्राम में क्या रिप्रेजेंट करेंगे मास। यहां पर ध्यान देने की बात है, मोलैलिटी में हमने वॉल्यूम यूज किया था किसका, सॉल्यूशन का, और मोलैलिटी में हम मास यूज करेंगे सॉल्यूशन का नहीं सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम क्या हो गया। और इसको सिंबल फॉर्म में हम, और सिंपलर फॉर्म में सिंबल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलैलिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन Wm इज मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को सिंबल फॉर्म में लिखेंगे Wa, W मींस मास, A मींस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें ग्राम में गिवन है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड किया और ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन होगा दोनों ही केस में, मोलैलिटी के केस में। मोलर मास को हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का, तो जो सॉल्यूट होगा उसका नेम गिवन होगा, नेम से हम फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हैं, या फॉर्मूला गिवन है तो फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूट का मोलर मास हम उसके नेम से फॉर्मूला लिखकर, या फॉर्मूला गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आगे हमारे पास। अब इसके बाद हम इसकी भी डेफिनेशन से, इस फॉर्मूले से हम मोलैलिटी की डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हैं। मोलैलिटी में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। तो इस तरह से हम इसकी इस डेफिनेशन को भी इस फॉर्मूले से राइट डाउन कर सकते